खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। परिषद ज्वाइन करी, उसमें मैं सबसे पहले कॉलेज इकाई का अध्यक्ष बना। उसके बाद संगठन को मैं देखते हुए अपने कदम पे कदम आगे बढ़ाती हूँ। मोहनपुरी वार्ड 44 का निवासी हूँ हनुमानपुरी में। आपका बचपन भी नहीं बीता है? मेरा पूरा बचपन यही बीता है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं सब लोगों के बीच में रहा हूँ और मैं यहीं का बेटा हूँ। कल मैं क्षेत्र के अंदर घूमा और मैंने यहाँ पर देखा भी, एक तो सबसे पहले हमारी समस्या सफाई की है। आप किसी भी गली के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कूड़े के ढेर, नालियों में कूड़ा जमा मिलेगा। तीसरा मेरा मुद्दा रहेगा, जो यहाँ विधवा पेंशन वगैरह हैं उनको बनवाने का काम मेरा रहेगा, क्योंकि दर पर दर मैंने देखा है कि जो यहाँ क्षेत्र की हमारी महिलाएं, विधवा महिलाएं और भी पेंशन वगैरह के बुजुर्ग लोग हैं, वो अपनी पेंशन बनवाने के लिए पार्षद प्रसन्नजीत गौतम रहे, लेकिन उन्होंने अपने लिए काम करा और ना किसी क्षेत्र के अंदर गए, ना कभी कुछ गलियों में वो गए। जाकर जहाँ भी अब डाले हैं वोट मांगे तो वहाँ उनका विरोध है। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरे में चुनाव का बिगुल बच चुका है, ऐसे में रोजाना खबर मिलिए अपने उम्मीदवार से। आज हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं मोहनपुरी वार्ड नंबर 44 के भाजपा के उम्मीदवार उत्तम सैनी से। उत्तम सैनी जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, एबीपी के पुराने चावल हैं। लगातार कई वर्षों तक एबीपी के संगठन में रहकर उन्होंने समाज सेवा, छात्र सेवा और देश सेवा की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एबीपी भाजपा के लिए बैकबोन माना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की राजनीति में एबीपी की बड़ी भूमिका होती है। देश की राजनीति में भाजपा में एबीपी के तमाम लोग हैं जो आते हैं और भाजपा को मजबूत करते हैं। एबीपी छात्र इकाई, प्रयोगशाला और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के लिए बैकबोन के तौर पर काम करता है। सबसे बड़ी बात है, कॉलेज के समय से लेकर और अभी तक भाजपा में कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं। लगातार भाजपा के जो बड़े दिग्गज हैं, सुनील बंसल से लेकर क्षेत्रीय मेरठ के उत्तर प्रदेश से संगठन महामंत्री धर्मवीर से लेकर तमाम लोग ऐसे हैं जो एबीपी से निकले हुए हैं। तमाम चेहरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भाजपा को दिए और आज भाजपा उन्हीं के साथ मिलकर कदम ताल कर रही है। सीधे उत्तम सैनी से हम रूबरू होंगे। इनके व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और छुए अनछुए पहलू से तो पर्दा उठाएंगे ही, साथ ही इनके जेहन में 5 बड़े काम कौन से हैं मोहनपुरी में जिनको लेकर 5 सालों तक टिस रही। जब ये घूमते थे तो क्या कमियां महसूस करते थे। तमाम मुद्दों को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं। रोजाना खबर मिली अपने उम्मीदवार के तहत उत्तम सैनी से। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत बहुत बधाई आपको। भारतीय जनता पार्टी ने आपको मोहनपुरी वार्ड नंबर 44 से उम्मीदवार बनाया है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी के लिए अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगा। बिल्कुल, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता और राज्य में लगातार कई सफलता के नए आयाम स्थापित तो कर रही है, साथ में उनके कई पदाधिकारी भी नए मोर्चे पे फतह हो रहे हैं। सीधे हम आते हैं सर आपके व्यक्तिगत परिचय पे। आपने स्कूलिंग कहां से की और उसके बाद एबीपी की राजनीति कहां से शुरू की और कहां तक का सफर तय किया? मैंने अपनी स्कूलिंग संत विवेकानंद इंटर कॉलेज से शुरुआत करी और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन विनायक विद्यापीठ कॉलेज से करी। उसके बाद मैं विनायक विद्यापीठ कॉलेज में जब पहुंचा तो मैंने 2009 में विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी। उसमें मैं सबसे पहले कॉलेज इकाई का अध्यक्ष बना। उसके बाद संगठन को मैं देखते हुए अपने कदम पे कदम आगे बढ़ते गए। उसके बाद तमाम मैं संगठन के दायित्व पर रहा। महानगर का कार्यालय मंत्री रहा, महानगर का सह मंत्री रहा हूँ मैं, पूर्णकालिक विस्तारक 2-1.5 महीने साल के लिए रहा। उसके बाद मैंने प्रांत का टीएसबीपी प्रमुख, प्रांत कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी रही। मैंने 2022 तक विद्यार्थी परिषद में काम करा लगातार। बिल्कुल, लगातार 2022 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र इकाई का भारत का सबसे बड़ा संगठन। लगातार नए प्रयोगशाला में छात्र को तपाया जाता है ताकि देश सेवा में वो अग्रणी भूमिका निभाएं। सबसे बड़ी बात बताइए, आप 2023 से आप मेन स्ट्रीम भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं हनुमानपुरी का निवासी हूँ। मोहनपुरी वार्ड 44 के? वार्ड 44 का निवासी हूँ हनुमानपुरी में। आपका बचपन भी नहीं बीता है? मेरा पूरा बचपन यही बीता है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं सब लोगों के बीच में रहा हूँ और मैं यहीं का बेटा हूँ।
सबसे बड़ी बात क्या है कि आप नेता के तौर पर नहीं बल्कि बेटे के तौर पर अपनी पहचान दे रहे हैं, बड़ी बात, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले बताइए कि वो कौन से 1 2 3 4 5 बड़े पॉइंट हैं जो आप मोहनपुरी में आप करने को इच्छुक हैं, जिसको लेकर दिल में आपकी टिस रही कि ये मैं अगर पार्षद बना तो ये सबसे पहले कमियां दूर करूंगा। भाई 5 साल मैं क्षेत्र के अंदर घूमा और मैंने यहाँ पर देखा भी। एक तो सबसे पहले हमारी समस्या सफाई की है। आप किसी भी गली के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको कूड़े के ढेर, नालियों में कूड़ा जमा मिलेगा। दूसरा, मोहनपुरी के अंदर एक नाला है, उस नाले के दोनों साइड की पट्टी टूटी हुई है, तो उस पट्टी टूटने के कारण आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। कभी गाड़ी उसके अंदर गिरती है, कभी गाय गिरती है, कभी आदमी मोटरसाइकिल लेकर उसके अंदर गिरता है, और बरसात के कारण तो उसमें और ज्यादा घटनाएं होती है। तीसरा मेरा मुद्दा रहेगा, जो यहाँ विधवा पेंशन वगैरह है उनको बनवाने का काम मेरा रहेगा, क्योंकि दर पर दर मैंने देखा है कि जो यहाँ क्षेत्र की हमारी महिलाएं, विधवा महिलाएं और भी पेंशन वगैरह के बुजुर्ग लोग हैं, वो अपनी पेंशन बनवाने के लिए इधर उधर दफ्तर में भटक रहते हैं और हमारा पार्षद गायब रहता है। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि कोई भी हमारे भटके नहीं। लगातार बातचीत जारी है, रोजाना खबर पर लाइव हैं अभी वार्ड नंबर 44 के भाजपा के उम्मीदवार उत्तम सैनी। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 44 मोहनपुरी के नाम से जाना जाता है, उसमें इलाके आते कौन कौन से हैं? जी सर, कौन कौन से इलाके आते हैं आपके यहाँ? हमारे वार्ड 44 के अंदर न्यू हनुमानपुरी आता है, नई मोहनपुरी, पुरानी मोहनपुरी इसके अंदर आता है, एक कुल्लड़ मोहल्ला इसके अंदर आता है, ईवी पेट्रोल पंप के बराबर में शिवपुरी है वो इसके अंदर आता है। ये सब क्षेत्र हमारे अंदर आता है और मैं इस पूरे क्षेत्र के लिए काम करूंगा, ना कि किसी एक पर्सनल जगह के लिए, पर्टिकुलर जगह के लिए। 5 साल तक कौन पार्षद रहे आपके इलाके में और क्षेत्र की जनता को लेकर उनकी आपने क्या महसूस किया? भाई 5 साल पार्षद प्रसन्नजीत गौतम रहे, लेकिन उन्होंने अपने लिए काम करा और ना किसी क्षेत्र के अंदर गए, ना कभी कुछ गलियों में वो गए, जाकर जहाँ भी अब जा रहे हैं वोट मांगने तो वहां उनका विरोध है। महाराणा प्रताप एक पार्क है मोहनपुरी में, जहां पे मैंने चुनावी चौपाल किया था, कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया था, लेकिन पार्क की हालत इतनी दयनीय थी कि इसमें किए चर्सी तमाम ऐसे असामाजिक तत्व, महिलाएं तक कहती थी जिनका घर सामने था, वो काफी ज्यादा दुखी थी। तो महाराणा प्रताप और तमाम ऐसे पार्क की बहाली के लिए, बेहतर के लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? मैं उस पार्क के लिए कदम उठाऊंगा और वहां पर सबसे पहले तो अगर वहां साफ सफाई होगी तो उसके बाद ही वहां लोग, ऐसे लोग का बैठना बंद होगा। जब वहां पर है ही नहीं और अपने लोग अंदर पार्क के अंदर जाएंगे नहीं तो दूसरे लोगों को वहां बैठने का मौका मिलता है। बाहर से लोग आते हैं और पौष इलाका, जो मोहनपुरी पौष इलाका है, तमाम लोग आते हैं, पार्क में बैठते हैं, जिसमें कुछ गलत गतिविधियां भी होती हैं। तमाम लोगों को लेकर लगातार निगम तक भी रोजाना खबर ने आवाज पहुंचाने का काम किया था अपने चुनावी चौपाल में। सबसे पहले बताइए, जिस तरीके संगठन को लेकर आप लगातार एक मजबूत हैं, क्योंकि आपको संगठन के काम करने के तौर तरीके बड़े लंबे अनुभव है, 9 साल का एक लंबा सफर रहा है एबीपी में। क्या लगता है उसका अनुभव आपके पार्षद बनने के बाद वहां यहाँ दिखेगा? लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, कैसे लोगों की समस्याएं, और पार्षद आपके द्वार जो अभी आप बता रहे थे मेरे से, क्या उसका फॉर्मूला क्या है? आप सीधे जनता के बीच जाएंगे? मैं जो हर हफ्ते एक क्षेत्र डिसाइड करूंगा और हर उस क्षेत्र के अंदर हर हफ्ते उनके घरों घर जाऊंगा और वहां पर उन लोगों से जाकर उनकी समस्या पूछूंगा, क्योंकि लोग पार्षदों को ढूंढते हैं, लेकिन मैं हर घर जाऊंगा, हर क्षेत्र को हर हफ्ते में डिसाइड करूंगा कि आज मुझे इस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुनना है, उसको समाधान करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा इन्होंने निश्चय किया हुआ है कि आप जाएं उनके द्वार। जब आप वोट मांगने के लिए उनके द्वार जाते हैं तो समस्या पूछने के लिए भी उनके द्वार जाएं। अच्छी पहल है, बढ़िया पहल है, और लोगों को भी इस पहल पर अमल करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे यह है कि किस तरीके से आप, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, जनता के बीच कैसे जाएंगे, कैसे अपने बारे में बताएंगे, और जनता, माता पिता, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे आशीर्वाद लेंगे और जीतने की तरफ रास्ता सफल करेंगे? देखो, मैं जो क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग क्षेत्र के मेरे साथ हैं और मैं लगातार उनके साथ जाकर घरों घरों तक संपर्क कर रहा हूं, डोर टू डोर जाकर, और मुझे पूरा हर जगह अपने सब क्षेत्र के लोग अपने बच्चे, अपने भाई की तरह, मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनके बीच कोई राजनीति करने नहीं, उनका बेटा बनकर उनकी समस्या को समाधान करने के लिए इस राजनीति के अंदर उतरा हूं मैं। सबसे बड़ी बात है, आखिरी सवाल आपसे, हमारे माध्यम से जो हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके पूरे मेरठ में, मेरठ की धड़कन हम तभी कहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे रोजाना खबर के माध्यम से एक एक वोटरों को? मैं खबर के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे इस बार अपना प्रत्याशी, जो भाजपा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आप लोगों के बीच में भेजा है, तो मुझे वोट देकर एक बार अपना
आशीर्वाद दें। और मैं वादा करता हूं कि कभी भी 5 साल और आने वाले समय में कभी किसी समस्या का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ना कभी बिजली की लाइटों की समस्या होगी, ना कभी। और नाले की व्यवस्था को लेकर, नाले की पट्टी को लेकर मैं पहले भी कहा है, और मैं पहले भी बिना पार्षद बने भी मैं जाकर मैंने नगर निगम के अधिकारियों से बात की है। लेकिन कुछ कमी होने के कारण जो हमारे वर्तमान के पार्षद हैं या और भी नेतागण हैं जो लोकल की राजनीति करते हैं, उन लोगों के कारण कहीं ना कहीं दबाव बनाकर उस काम को रोक दिया जाता है। इसको लेकर यहाँ पर पहले भी कई सुपरवाइजर रहे हैं, मैंने उन सुपरवाइजरों को लेकर लगातार काम करवाया है। तो व्यक्तियों, नेता, लोकल नेताओं द्वारा उन लोगों को मना कर दिया गया कि भाई आप इसके कहने पर काम नहीं करोगे तो उनका ट्रांसफर करा दिया गया। लेकिन मैं वादा करता हूं अपने क्षेत्र की जनता से, अगर मैं आप मुझे चुन कर लाओगे तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार क्षेत्र के नेता नहीं बेटा के तौर पर उत्तम सैनी को रोजाना खबर मिली है उम्मीदवार से। इस पहल के तहत पहली बार हम वार्ड नंबर 44 मोहनपुरी के उम्मीदवार, भाजपा उम्मीदवार उत्तम सैनी को आपको सीधे लाइव कर रहे हैं। इन्होंने अपने दिल की बात की और कुछ बातें अच्छी लगी कि पार्षद आपके द्वार, ये आपके पास आएंगे, ना कि आप इनको ढूंढेंगे। बहुत अच्छी पहल है। लगातार एबीपी जो बैकबोन माना जाती है भारतीय जनता पार्टी की, वो युवा इकाई, वो मजबूत इकाई जिससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पैदा होता है और सीखता है, उसी एबीपी के राजनीति से 9 साल तक घिसने के बाद पार्षद उम्मीदवार के तौर पर मोहनपुरी में आए हैं उत्तम सैनी। मुझे उम्मीद है कि उत्तम सैनी मेरठ यहाँ की जनता, मोहनपुरी की जनता को लेकर जो उन्होंने सपने सजो रखे हैं वो जरूर पूरा करेंगे। रोजाना खबर में खबर कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप किस वार्ड में रहते हैं और क्या समस्याएं हैं और क्या सुझाव देना चाहते हैं। नमस्कार।